अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल सैवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी और होम टीवी के प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हम इस बात को कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जून यानी इतवार को कराने का पक्का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत सिंध की तरफ से एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और उसके लिए जो भी अखलाकी, कानूनी और आइनी जवाज़ थे वो पेश किए गए, जिसमें ये बताया गया कि सिंध में वो नफरी मुकम्मल नहीं है। हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात हैं MQM के, उसकी वजह से नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। और इस तरह से फिर एक और भी वजारत दाखिला की तरफ से जो चीज़ सामने आई कि तमाम जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं उन पर फ़ौज तैनात नहीं की जा सकती या फ़ौज की एक बड़ी तादाद जो है वो डिप्लॉय नहीं की जा सकती। इन तमाम तर मामलात के बावजूद आज जो दोबारा दरख्वास्त दी थी हुकूमत सिंध ने, उसे भी वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया और ये कहा गया है कि इलेक्शन वो 15 जनवरी इतवार को ही होंगे। इसके बाद एक ऐसी गोमगो की कैफियत तारी हो गई है सिंध में कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जो है इस पर जो राय आ रही है वो ये भी आ रही है कि ये 50-50 की सूरत हाल है कि इलेक्शन हो भी सकते हैं और इलेक्शन नहीं भी हो सकते हैं। हुकूमत सिंध अपने तौर पर तमाम कोशिशें कर चुकी है और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उन कि इन तमाम दरख्वास्तों को और कोशिशों को जो है वो मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ये इलेक्शन होने हैं, इसलिए कि ये मुतअद्दिद बार कैंसिल हो चुके हैं और हर बार ये मनसूख कर दिए जाते हैं। इस तरह से जो कराची, हैदराबाद और सिंध की जितने भी अज़ला हैं वहाँ जो लोग बसते हैं उन्हें जो मुंतखब क़यादत की ज़रूरत है वो बहरहाल उससे महरूम हो रहे हैं। तो इस मरतबा लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है और इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो सख्ती के साथ हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो एक सियासी सूरत हाल और सियासी जो बेचैनी पैदा हुई है वो ये है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत को MQM ने ये धमकी दे दी है कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी, और अगर अलहदा हो जाती है तो उस सूरत में वफाकी हुकूमत अपना अददी अक्सीरियत के तहत जो कायम है वो अक्सीरियत खो चुकेगी और 7 सीटों के साथ जब वो महरूम हो जाएगी तो उसका अखलाकी जवाज़ नहीं रहता। तो एक तरफ ये कैफियत है और इसके हवाले से जो है पिछले 2 दिन पहले बहुत सारी सियासी मीटिंग्स भी हुई हैं जिनमें आसिफ जरदारी के साथ MQM के क़यादत के राब्ते, फिर वज़ीर आज़म के साथ MQM की क़यादत के राब्ते भी हुए और उनमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल कर लिए जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है तो अब इसके बाद सियासी सूरत हाल और सियासी पस मंज़र और पेश मंज़र क्या बनेगा इस पर तो अभी देखना बाकी है। लेकिन एक और जो आइनी ऑप्शन है जो हुकूमत सिंध को सपोर्ट कर सकता है इलेक्शन के इल्तवा के लिए, वो है गवर्नर सिंध की जानिब से एक ऑर्डिनेंस का इजरा। अगर गवर्नर सिंध नोटिफिकेशन वाले हवाले से कि जब हुकूमत सिंध ने बल्दियाती हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, उस हवाले से उस नोटिफिकेशन को बुनियाद बनाते हुए अगर गवर्नर सिंध कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं इस हवाले से कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, तो फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे और वो मुद्दत 60 दिन भी हो सकती है और 90 दिन भी हो सकती है, और जो गवर्नर ऑर्डिनेंस में तय कर दें वो भी हो सकती है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ये ऐसा लगता है कि आखिरी ऑप्शन जो है वो गवर्नर सिंध के पास आ गया है और गवर्नर सिंध इस अपनी आइनी जो इख्तियार है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस सूरत में इलेक्शन कमीशन का जो ये फ़ैसला है ये फिर जो है वो नल एंड वाइड हो सकता है और इलेक्शन जो है सिंध में मुलतवी हो सकते हैं। और इस तरह से जो सूरत हाल है वो ये है कि आज चूँकि वाज़ेह हो चुका है कि कल इलेक्शन होंगे, तो अभी आखिरी जो ऑप्शन है गवर्नर वाला वो चूँकि मौजूद है तो उसका आज रात तक किसी वक्त इतलाक़ हो भी सकता है, और अगर गवर्नर की तरफ से ऐसा कोई ऑप्शन यूज़ नहीं किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो कल हो रहे हैं। और हमने तो ये बात
کہی تھی کہ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے تمام اضلاع کے لوگوں کو وہ فیسلٹی یا وہ حق جو ہے وہ مل جائے گا کہ ان کے منتخب نمائندے آ کر جو ہیں وہ ان کے مسائل حل کریں گے اور شہر میں ترقی اور اسموتھ ورکنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا۔ لیکن اب دیکھیے کراچی کے لوگوں کے نصیب میں یہ خوشی دیکھنا نصیب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والے چند گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ اور کل یعنی اتوار جو رات آج 12 بجے جب ڈیٹ چینج ہوگی اس سے پہلے گورنر صاحب کا آرڈیننس آتا ہے یا صبح پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کی قطاریں لگتی ہیں، یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔